ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का आपको लास्ट मूवमेंट मिला था और ये होता ही होता है। जैसे अगर 50% ऑफ कैंडल के ऊपर, जैसा इस दिन भी हम लोगों ने डिसाइड किया गया था, अगर कैंडल का 50% के ऊपर ओपन होता है ना, तो ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं ये आपके ट्रैप हो जाते हैं। फिर उस केस में एक बार बाइंग का मूव आता है, देन आपका नीचे गिरना चालू होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज हम लोगों ने कहाँ बाय किया था, इसको 42,530 पे बाय किया था। क्यों किया था? सेम लॉजिक होता है। बिकॉज क्या होता है आपका, जब भी ऐसा होता है तो जनरली 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि आपका एक शॉर्ट कवरिंग का मूव पेंडिंग हो जाता है, उसके बाद सेलिंग आती है। अगर आप देख रहे होगे तो मैंने पहले जब बाइंग के बाद एक बार सेलिंग का, हम लोग बीच बीच में 10-10 पॉइंट दे रहे थे मार्केट को। 10-10 पॉइंट क्यों दे रहे थे? बिकॉज एक भी ट्रेड चल जाता है वो फिर आपका सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, बट हुआ नहीं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपका एक रन अप आया, ऊपर आया, अभी दिस फर्स्ट पुल बैक इज नॉट फॉर बाइंग, करेक्ट। यहां से ऐसा नहीं होगा कि आपका सीधा ऊपर चलता चला जाएगा और आपका ऊपर जाना शुरू होगा, जैसे आपका यहाँ पे भी था प्रीवियसली। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फर्स्ट पुल बैक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, देन आपका मार्केट आपका ऊपर जाता है, करेक्ट। सेम चीज इसमें भी होता है, एक रेड कैंडल पेंडिंग होती है, देन आपका ऊपर जाता है। तो सेम चीज इसमें भी है कि अभी आपको कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आप सोचो कि मैं बाय ऑन डिप्स पे जाऊंगा, 43,297 के ऊपर, ठीक है ना। मतलब उसके ऊपर आपका क्लोजिंग होनी चाहिए। टिल देन मार्केट सीधा इस तरीके से ना जाए तो भी मैं इस लेवल के ऊपर मान लो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है तो भी उतना मैं एग्रेसिव नहीं होगा, बिकॉज एक दिन रेड कैंडल पेंडिंग होगी, उसके बाद चलना शुरू होगा, रिवर्सल होगा। अभी आपका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, करेक्ट, नहीं जा रहा है। अब मुद्दा आता है कि हमें करना क्या है, ठीक। इसके नीचे जितने बायर्स होंगे उन सबके नीचे, दिस इज निफ्टी में देखोगे तो इनसाइड बार बनी हुई है, ठीक है। ये आपका एक इनसाइड बार की कैंडल है, इसके नीचे जाएगा, अगेन आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। बिकॉज ये जो इस दिन बाय करके चलेगा ना, गलती से क्या होता है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद पुल बैक हुआ, शॉर्ट कवरिंग आई। इस शॉर्ट कवरिंग में अगर कोई बाय कर गया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये तो पुल बैक है, जब नीचे आएगा तो वापस से मार्केट में आपके शॉर्ट नीचे वाले जो बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट नीचे आएगा। अब देखते हैं इंट्राडे में आते हैं और उसमें है क्या। सबसे पहले मैं लाइंस मिटा दूं, क्योंकि किसी ने कहा था कि लाइंस बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना, लाइन बिल्कुल ही हटा दी। वीकली चार्ट पे आते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पे इसके नीचे अपना ये ब्रेकडाउन है, करेक्ट। इसके नीचे कौन सा लेवल आ रहा है, वो आपका 43,500 के नीचे है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आपको एक स्लाइड दिया। अभी क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीक पे जो आपकी सपोर्ट आ रही है वो निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 42,000 के आसपास, 41,800, 42,000, ठीक है। यहां से ब्रेकडाउन आया था, है ना। तो अभी इस लेवल के ऊपर, करेक्ट, जब तक नहीं निकलेगा मार्केट, वापस से आपको एग्रेसिव तेजी की तरफ नहीं आना है। मीनवाइल आपको क्या करना है, अब दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, दोनों साइड ट्रेड लेना है, लेकिन बाइंग साइड थोड़ा कम एग्रेसिव रहना है। एक ग्रीन कैंडल अपने को मिल गई, ठीक है ना। छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। ये देखो, मार्केट खुला सीधा ऊपर, यहां से सीधा आपको ऊपर से चला गया है, यहाँ से एक आपकी एक चैनल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, जहाँ से ही मार्केट ने ये किया था बाउंस। तो कौन सा एरिया आपका सपोर्ट का रहा है, 42,100 से लेके 42,300 के बीच में। तो मुझे या तो बाइंग यहाँ मिले, या फिर वापस से आज का हाई तोड़ के जाए तब मुझे बाइंग मिले, तब मैं बाइंग की तरफ जाके प्रेफर हूँ। नहीं तो टिल देन इसके नीचे जाते ही आपको फिर एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, कौन सा है, 42,600, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका छोटा बैठेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बैठेगा, मतलब 80-100 पॉइंट तक का बैठेगा। 42,600 के नीचे आप फिर इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। आते हैं अपने लोग निफ्टी पे। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। क्यों ज़्यादा स्ट्रांग थी? बिकॉज निफ्टी के अंदर मूवमेंट आप देखोगे अगर, तो कंपेयर करोगे दोनों चार्ट्स को, तो निफ्टी लगातार आपको ऊपर जा रही थी। हम लोगों ने क्या किया था, इस जगह पे इसको सेल किया था, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस नहीं था, मतलब 10-12 पॉइंट दे दिए थे मार्केट को, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक आपका एक स्प्रिंग टॉप बना था और यही आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था। मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि ऐसे ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, बिकॉज ये चलता है ना तो काफी अच्छा चलता है, बिकॉज पीछे सेलिंग आई है तो आपको 1:2 1:3 तक का प्लान करते हो इसमें, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट किस एरिया में लिया है, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट है, कहाँ मार्केट ऊपर गया, कोशिश किया तोड़ने का, नीचे आया, तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आके ये सपोर्ट पे आ गया। अब ध्यान से समझना, 19,000 के नीचे वापस से मार्केट आपका जाना शुरू करेगा, 19,020 के आसपास, तो फिर आपको वापस से सेलिंग मिलेगी। ये सारे एरिया आपके कॉल राइटर्स इसमें ग्रिप में ले लेंगे। कौन सा एरिया है, 19,025 से 19,100 के बीच में आपका नो ट्रेडिंग एरिया है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने आपका एक रेंज में है, ठीक। इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो अपने सेल करेंगे। सपोर्ट कौन सा लेवल आ रहा है, जहां से इसका एक ब्रेकआउट आया था। तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट एरिया कौन सा है, 18,800 से लेके
900 के बीच में। अगर इसमें मिलेगा 800 900 नहीं सॉरी 850 के आसपास का, 850 से 900, अगर इसके आसपास बाय मिले तो ही जाएंगे, नहीं तो इसके ऊपर बाय जाएंगे। ठीक, एक चीज़ मैंने कई बार ये नोटिस करा है कि अगर मान लो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद वापस से आपको ये एरिया के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिल जाए तो आप सेल करना। अगर गैप डाउन खुलता है दैट मीन मार्केट में कुछ खराब है, फिर हम सेल के बारे में सोचेंगे। हो सकता है पहले ट्रेड बाय का मिल जाए, मतलब पहले 10-15 मिनट 9:30 10:30 के आसपास कोई गिरावट आए, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर आएगा, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, या फिर जाने देना, इसको फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे है तो आपको शॉर्ट करना, मतलब अगर गैप डाउन का केस खोले। या फिर आप सीधा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना उस केस में। एंड ओपनिंग रेंज कहाँ तक होगी, अगर गैप डाउन खुल गए यहाँ पे तो यहाँ तक के आपके फिर टारगेट होंगे। यानी कि गैप डाउन के केस में अपने को क्या करना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लगाना है या वेट करना है ऊपर के यहाँ के सेल रेजिस्टेंस पे सेल करने को मिल जाए। दूसरी चीज क्या है अपना, अगर मार्केट आपका गैप अप खुल जाए तो ये एरिया आपके सारे सपोर्ट है, काम करने लगेंगे, इसके ऊपर खुलता है तो एंड देन आपका फिर अपने को सेल करना है तो इसी के नीचे करना है। कौन सा लेवल आ रहा है आपका 19,020 का, इसके नीचे ही सेल करना है अगर गैप अप खुलता है तो। फिर आपका ऊपर का कहाँ तक रेजिस्टेंस है आपकी 19,200 तो है ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक, निफ्टी का बन गया। चलते हैं अपने लोग ऑप्शंस की डेटा पे, फटाफट से ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉल्स आपकी भागी हैं, ठीक है, कहाँ पे बैठी, वही 19,200 जब हम बात करें तो वो आपका एक ग्रेटर रेजिस्टेंस का है। 19,000 के पुट राइटर्स ट्रैप होंगे जब इसके नीचे जाना शुरू करेगी मार्केट, एंड देन वो पुट राइटर्स ट्रैप होंगे तो आपको एक नीचे की साइड का ट्रेड जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना, 19,000 नीचे का लेवल है, 19,200 ऊपर का लेवल है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को भी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 42,800 यानी 850 के ऊपर ही अपने लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। टुवर्ड्स कौन सा टारगेट होगा 43,000 के आसपास, क्योंकि वापस ऑब्वियसली राउंड लेवल है। नीचे कहाँ पे 700 और 700 के नीचे जाने देना, ये पुट राइटर्स कहाँ ट्रैप होंगे उसको देखना है। अगर ये बात करता हूँ मैं 42,700 की, तो अराउंड 240 रुपीज़ के आसपास पुट्स राइटेड है, 230 240 के नीचे, तो उसके लिए जब जाना शुरू करेगी तो आपको फिर नीचे की साइड का भी एक बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ओके ठीक है, पुट राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स भी हैं, ठीक है, दोनों ही हैं। निफ्टी के अंदर उतने कॉल राइटर्स नहीं जितने आपके बैंक निफ्टी के अंदर है, देखा था ना अभी हमने कंपैरिजन, केवल 19,200 पे है जो है। ठीक, फिर निफ्टी पे और देखते हैं, 2 लाख 6 लाख 5 लाख, यहाँ पे कितने 10 लाख, यानी 19,100 के नीचे इसको भी शॉर्टिंग के लिए करेंगे। 19,000 के आसपास तक का फर्स्ट टारगेट रखेंगे बिकॉज वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा है, और अगर लेट से 19,000 के नीचे जा रहा है तो ट्रेल कर लेंगे फिर जब तक कि एक रिवर्सल, मतलब कोई डब्ल्यू पैटर्न वगैरह ना दिख रहा हो, या नीचे आता है नीचे आके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट ना दिख रहा हो, तब तक इस ट्रेड को फिर हम लोग होल्ड कर सकते हैं। फिर एक आपका 19,000 के नीचे फिर पेन दिखेगा इसमें भी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।